सप्ताह में सोमवार का दिन महादेव की पूजा को समर्पित होता है। वहीं शिव जी की विशेष कृपा पाने के लिए प्रदोष की तिथि को बेहद शुभ माना गया है। प्रत्येक माह में 2 बार प्रदोष व्रत रखा जाता है, लेकिन आषाढ़ माह में आने वाले इस उपवास को सबसे खास माना जाता है। वहीं पहला प्रदोष व्रत जो 3 जुलाई को रखा जा चुका है, ऐसे में दूसरा व्रत 18 जुलाई के दिन रखा जाएगा। इस दिन महादेव की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा अर्चना करने से जीवन की सभी समस्याओं का निवारण होता है, साथ ही उनकी विशेष कृपा भी बनी रहती है। कहते हैं कि जिन लोगों पर महादेव की कृपा होती है उस व्यक्ति के जीवन में सफलता के योग बनने लगते हैं और शत्रुओं का नाश होता है। ये व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं। पंचांग के अनुसार देखा जाए तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 जुलाई को रात्रि 8:44 से शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 19 जुलाई को शाम 7:41 पर खत्म हो जाएगी। उदय तिथि के आधार पर गुरु प्रदोष व्रत 18 जुलाई को रखा जाएगा। ये व्रत गुरुवार के दिन है, इसलिए इसका नाम गुरु प्रदोष व्रत है। गुरु प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सभी भक्तों को 39 मिनट का ही शुभ समय प्राप्त होगा। शिव पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि 8:44 से रात्रि 9:39 तक है। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत में कई योग बन रहे हैं। इस साल गुरु प्रदोष व्रत पर ब्रह्म योग बन रहा है। इस योग में भोलेनाथ के साथ देवी पार्वती की पूजा अनुष्ठान एक साथ करने से जातक के सारे संकट कट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ब्रह्म योग काल 18 जुलाई को सुबह 6:14 से 19 जुलाई सुबह 4:45 तक मान्य रहेगा। गुरु प्रदोष व्रत पर शिववास योग भी बेहद दिव्य एवं दुर्लभ माना जा रहा है। शिव पुराण के अनुसार इस योग काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। जातक द्वारा किए गए पूजा अनुष्ठान से वे बेहद प्रसन्न होते हैं और जातक की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शिववास योग काल 18 जुलाई सूर्योदय से शुरू होकर 18 जुलाई रात्रि 8:44 तक रहेगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन बव, बालव एवं कौलव जैसे बेहद शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इन तीनों योग, जिसे करण योग कहते हैं, इन सभी का संयोग अति दुर्लभ और शुभ बताया गया है। इस योग में किसी भी तरह के शुभ कार्य के आयोजन किए जा सकते हैं, जिसका परिणाम लाभकारी हो सकता है। गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है तो उसे इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र भी धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करने के लिए बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप और गंगा जल को लेकर मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद प्रदोष के व्रत का संकल्प लीजिए और जो भी मनोकामना है वो भगवान शिव के समक्ष कहिए और उसे पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। प्रदोष व्रत करने के पश्चात व्रत करने वाले व्यक्ति को सूर्यास्त से कुछ समय पहले पुनः स्नान करके सफेद रंग के कपड़े धारण करने चाहिए। अपने घर व घर में उपस्थित मंदिर के चारों ओर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे आपके घर का वातावरण काफी शुद्ध होता है। इसके बाद ये सब कार्य करने के बाद में आप भगवान शिव का ध्यान करना होगा, जिसके लिए आपको उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके एक आसन पर बैठकर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। पूजा के दौरान महादेव को फूल, बेलपत्र और भांग अर्पित करें, फिर दिया जलाकर आरती करें। इस दौरान शिव चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ होता है, इसलिए पाठ करें। बाद में महादेव को फल और मिठाई का भोग भी लगाएं। गुरु प्रदोष व्रत महत्व के अनुसार प्रदोष व्रत करने से धन्य धान से संबंधित सभी तकलीफ दूर हो जाती है। इस व्रत को अधिकांश तौर पर वे महिलाएं करती हैं जिनके लंबे समय से कोई संतान न हुई हो। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए भी ये व्रत काफी ज्यादा कारगर माना जाता है। यदि आपको शत्रुओं का भय हो तो आपको प्रदोष का व्रत रखकर भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे आपके सभी शत्रु परास्त हो जाएं। इसके अलावा यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो तो वह व्यक्ति गुरु प्रदोष व्रत करने और भगवान शिव के आशीर्वाद से उन दोषों से राहत मिलती है।